आगरमालवा की कृषि उपज मंडी में इन दिनों किसान बेहद परेशान है। मंडी में किसान सुबह 6 बजे से लाइनों में लग जाते हैं ताकि पंजीयन पर्ची वो बनवा सकें, लेकिन पर्ची बनवाने के लिए उन्हें घंटों लाइनों में लगे रहना पड़ता है क्योंकि पंजीयन पर्ची बनाने वाले काउंटर और कर्मचारियों की संख्या बेहद कम है, जिसकी वजह से घंटों के बाद भी किसानों को पर्ची नहीं मिलती है। मजबूर किसान अपनी उपज छोड़कर लाइनों में लगते हैं, जिसके कारण उनकी फसल चोरी होने का भी डर रहता है। घंटों तक लाइनों में लगे कुछ ऐसे ही परेशान किसानों से बातचीत की हमारे संवाददाता ने और जाना उनकी परेशानी का हाल। देखिए रिपोर्ट। 2 दिन के अवकाश के बाद आगरमालवा की जो कृषि उपज मंडी है उसमें बड़ी तादाद में किसान यहाँ पर अपनी उपज बेचने के आए, लेकिन उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। देखना पड़ा, आप देखिए कि लाइन जो लंबी लंबी कतार लगी है, कोई कंट्रोल की दुकान में आमतौर पर लाइन लगती है इस तरह की राशन लेने के लिए, लेकिन ये जो आगर कृषि मंडी है यहाँ पर ये किसानों को लंबी कतार सुबह से ही लगना पड़ती है, जब जाके इनका पर्ची कट पाता है। तो भैया आपका क्या समस्या, क्या बता रहे थे आप पर्ची का? सुबह 7 बजे से लाइन में लगे हुए हैं। हाँ। अब टाइम देखिए आप सबसे पहले। हाँ। उसके बाद में अगर मेरे घर पे 7 इंसान को जमीन नाम पे दे, पर्ची सिर्फ 1-2 की देते हैं, नखरा करते हैं पर्ची देने में। क्यों? ये क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं? सबको लेके आओ और क्या बोलते हैं। माल कहाँ है आप लोगों का? माल कहाँ? हमें भी पता नहीं है, खुले में घूम रहे हैं। कोई लई भी जाए तो मालूम नहीं पड़ेगा। पर्ची का क्या, पर्ची के बगैर क्या नहीं देते यहाँ पे नीलामी? नहीं दे हाँ नहीं दे। जैसे तो लाइन लगी रही है उसे तो लाइन लगी रही धीरे। अच्छा हाँ। और आप लोग कहाँ से आए? जाते जाए आकर का मेरे। आपको कितना समय हो गया पर्ची के लिए लाइन में? पर्ची में 3 घंटा हुई है। ये एक विंडो है यहाँ पर, टिकट विंडो, इससे हम समझ लेते हैं। परेशान वही है नेटू यार, थोड़ा समझ लेते हैं इसमें लेट क्यों हो रहा है। सर ये पर्ची काफी लेट कट रही, किसान नाराज हो रहे, क्या वजह है? सर एक किसान 5 पंजीयन लेकर आएगा तो हम पीछे वाले किसान को वेट तो करना ही पड़ेगा ना, इसी के लिए लेट हो रहा है बस, बाकी और कुछ नहीं है। एक किसान 5 पंजीयन लेके आ रहा है, उसकी वाइफ का, पिताजी का, माताजी का, इस चक्कर में लेट हो रहा है बस। तो ये सारा पंजीयन जो भावांतर और पंजीयन वाला सब खरीदी वाला किसान है? हाँ, मतलब ये लाइन पूरी एक ही है। जो पंजीयन में नहीं बेच रहा है वो भी इसी लाइन में है, पंजीयन वाला भी इसी लाइन में है, इसी के लिए लेट हो रहा है। तो अलग अलग विंडो क्यों नहीं बनाया भावांतर के लिए और सामान्य किसान के लिए? अलग अलग विंडो क्यों नहीं बनाया सर? नहीं, हमको आगे से आदेश नहीं है इसके लिए। अच्छा, यही व्यवस्था है, मतलब ये हमेशा से यही व्यवस्था चल रही है क्या? हमेशा से यही चल रही है। किसान अगर एक परिवार में ज्यादा किसान है, एक ही परिवार में, तो वो तो अपनी ज्यादा पर्ची लेकर आएगा ना सर, ये कोई प्रैक्टिकल नहीं हुआ। वाले को फिर इसी के लिए वेट करना पड़ता है ना। मतलब हम 10-10 पंजीयन बनाएंगे तो पीछे वाला तो फिर वेट करेगा ना, टाइम तो उसको लग रहा ना। अलग अलग विंडो क्यों नहीं है भावांतर के किसान के लिए और सामान्य किसान के लिए? वो सर एक ही विंडो में तीनों खिड़की में तीनों की बन रही है, भावांतर और बिना भावांतर वाली तीनों में खिड़की में बना रहे हैं। और एक किसान कम से कम 10 पंजीयन 5 पंजीयन अपने घर वालों के सबके अलग अलग पंजीयन लेके आ रहे हैं, तो उसमें बनाने में टाइम लगता है। कुल कितनी विंडो यहाँ पर बनाई है किसानों की सुविधा के लिए? 3 विंडो है अभी फिलहाल, जो तीनों में बन रही है अभी। तो तर्क ये दिया जा रहा है कि 3 अलग अलग विंडो जरूर है यहाँ पर, लेकिन किसानों की संख्या के हिसाब से जितनी विंडो, जितने कर्मचारी होना चाहिए वो यहाँ पर नहीं है, जिसके चलते यहाँ पर डिले हो रहा है। और किसानों का ये भी कहना है कि जब ये यहाँ लाइन में खड़े रहते हैं तो उनका जो माल ट्रॉली में वो लेकर आए हैं वो वहाँ पर जहाँ नीलामी होती है वहाँ बिल्कुल बेगौरी में रखा, तो उनको चोरी का अंदेशा रहता है। हालांकि सुरक्षा के तमाम इंतजाम कृषि मंडी में होते हैं। बस जरूरत इस बात की है कि जो विंडो की संख्या है वो कर्मचारियों की ड्यूटी जो पर्ची बनाने में लगाई है वो अगर बढ़ा दी जाए तो किसानों के लिए राहत होगी। आगरमालवा से कैमरा सहयोगी सुमित यादव के साथ जफर मुल्तानी, NDTV।